देश के आम नागरिक इस बार रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इनके लिए कुछ ऐसा फैसला करेंगे जिससे महंगी ईएमआई से कुछ राहत मिल सके। पिछली 5 क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई कुल 2.25 बेसिस पॉइंट या फीसदी का इजाफा रेपो रेट में कर चुका है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट उम्मीद लगा रहे हैं कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 0.25% की बढ़त रेपो रेट में कर सकता है और इसे 6.50% पर लाया जा सकता है। कई वित्तीय जानकारों का मानना है कि आरबीआई इस पॉलिसी में दरों में कोई इजाफा नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो लोगों को बढ़ती ईएमआई से कुछ राहत मिल सकेगी। देश के आम नागरिक इस बार रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उनके लिए कुछ ऐसा फैसला करेंगे जिससे महंगी ईएमआई से कुछ राहत मिल सके। पिछली 5 क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई कुल 2.25% का इजाफा रेपो रेट में कर चुका है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट उम्मीद लगा रहे हैं कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 0.25% की बढ़त रेपो रेट में कर सकता है और इसे 6.50% पर लाया जा सकता है। कई वित्तीय जानकारों का मानना है कि आरबीआई इस पॉलिसी में दरों में कोई इजाफा नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो लोगों को बढ़ती ईएमआई से कुछ राहत मिल सकेगी। अगर बात करें कि आज की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीद है, तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के लिए एक्सपर्ट उम्मीद लगा रहे हैं कि आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 0.25% की बढ़त रेपो रेट में कर सकता है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुदर्शन, रेपो रेट में आज जो है बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। वहीं कुछ वित्तीय जानकारों का ये कहना है कि शायद हो सकता है कि रेपो रेट में इजाफा न किया जा सके। क्या कुछ उम्मीद है इस पूरे रेपो रेट के दर को लेकर? जी बिल्कुल, दोनों ही तरह की यहाँ पर उम्मीदें जताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रेपो रेट जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है, जबकि जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम सब ये जानते हैं कि जो लोग हैं, हमने देखा कोविड के दौरान भी जो लोग थे, व्यापार किस तरीके से प्रभावित हुआ। इसके चलते जो उम्मीद कर रहे हैं लोग, और उनका मानना है कि जो ईएमआई लेती है प्लीज़ ईएमआई में उनको कहीं ना कहीं कोई छूट मिलनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि रेपो रेट में जो बदलाव होता है उसका असर सीधे तौर पर हमारी ईएमआई पर पड़ता है, जेब पर उसका असर पड़ता है। लेकिन क्या इसमें रहेगा, ये कुछ देर में यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि पिछले साल 5 बार हम सब जानते हैं कि जो दरें हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। मई से अब तक की अगर हम बात करें तो आरबीआई ब्याज दरों में 2.25% की यहाँ पर इजाफा कर चुका है। और ये जो बढ़ोतरी है ये काफ़ी एग्रेसिव रेट पॉलिसी के रुख को दर्शाती है। और आरबीआई अगर इस बार भी पॉलिसी में ब्याज दरों में इजाफा करता है तो ये 6ठी बार होगा यहाँ पर जब रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि इजाफा नहीं होगा। बहरहाल इस समय की अगर हम बात करें तो जो रेपो रेट है वो 6.25% के आसपास है। और अगर इसमें 2.25% भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती है तो ये यहाँ पर बढ़कर 6.50% यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो ईएमआई है लोगों को उसमें कुछ राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।